पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा बन गया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवस में अमन बोर्ड के मसवदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दस्तखत किए। दोनों रहनुमाओं का पुरतपाक मुसाफा। कुछ देर तक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब, तुर्किया, बहरीन, मराकेश, अर्जेंटाइन और आर्मेनिया ने गजा पीस बोर्ड में शमूलियत के चार्टर पर दस्तखत किए। कतर, अज़रबैजान, बल्गारिया, इंडोनेशिया, हंगरी, उर्दन, काज़ाकिस्तान ने भी चार्टर पर साइन किए। मुत्तहिदा अरब अमीरात, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया, पैराग्वे भी दस्तखत करने वालों में शामिल। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म तकरीब में शरीक न हुए। नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, यूक्रेन और इटली ने भी शमूलियत इख्तियार न की। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशा हैं। क़याम अमन में कामयाबी के लिए पुरुमीद हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस बोर्ड पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, बोर्ड ऑफ पीस का मकसद आलमी सतह पर अमन का क़याम में किरदार अदा करना है। इस बोर्ड का इब्तदाई तसव्वुर गजा की तामीर नौ की निगरानी के लिए पेश किया गया था। चार्टर के मसवदे में इसके दायरे कार को सिर्फ फ़लस्तीनी इलाकों तक महदूद नहीं रखा गया। 59 ममालिक मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए जारी कोशिशों में शामिल हैं। कई ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत का इजहार किया है। हमने नामुमकिन और बड़े बड़े काम किए हैं। दुनिया में 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने तस्लीम किया कि मैंने 2 करोड़ लोगों की जानें बचाई हैं। इसराइल और ईरान, सर्बिया और थाईलैंड और कोलंबिया के दरमियान तनाज़ा ख़त्म कराया। मिस्र और इथोपिया के दरमियान तनाज़ा हल कराया। वेनेज़ुएला पर मज़ीद हमले की ज़रूरत नहीं, एक ही काफ़ी था। जंगें रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। अमेरिका ने दुनिया को महफूज बनाया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की डेवस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आर्मी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब के दौरान खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ के साथ खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुलाकातें की। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात। गैर रस्मी मुलाकातों में गर्मजोशी का मुजाहरा, मुस्कुराहटों का तबादला। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश का अपना मौक़िफ़ तब्दील न करने का फैसला। मुशीर खेल आसिफ का कहना है कि आईसीसी ने हमारे हकीकी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए। भारतीय बोर्ड ने भी हमें कायल करने की कोई कोशिश नहीं की। खिलाड़ियों से उनकी राय पूछी। हम हर किसी की राय का एहतराम करते हैं, मगर मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आईसीसी हमारी बात नहीं मानता तो हम भी भारत में नहीं खेलेंगे। उधर पीसीबी का भी वर्ल्ड कप के बायकॉट पर गौर। मुशावरती इजलास में पाकिस्तान की जानिब से बायकॉट का ऑप्शन सर फहरिस्त है। कराची में आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा में छठे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस सर्जन का कहना है अब तक 50 से ज्यादा अफराद का पोस्टमार्टम हो चुका। मिलने वाली लाशों में से 15 की शनाख्त हो गई। डीएनए से 8 अफराद, जबकि चेहरे के कदोखाल और दीगर तफसीलात से 7 अफराद की शनाख्त हुई। तहकीकाती ज़राए का कहना है कि आग मसनूई फूलों की दुकान में बच्चों के खेलने के दौरान लगी। आग लगने के बाद दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। इमारत में बेशतर दुकानें खुली हुई थी। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। आग लगने से इमारत में मौजूद सीसीटीवी सिस्टम मुकम्मल तौर पर जल गया। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी का कहना है कि मलबे से निकाली जाने वाली बाकियात 55 से 60 अफराद की हो सकती हैं। जो हिस्सा सलामत है वहां सर्च ऑपरेशन हो गया। जमीन बोस होने वाले हिस्से में तलाश की जा रही है। दरवाजे बंद होने से मुतल्लिक तहकीकात की जा रही हैं। वाक़े को सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कहकर जान नहीं छुड़ाई जाएगी। गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुकम्मल तौर पर गिराने का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के हुकाम ने मुतासरा प्लाजे का दौरा किया। दौरे के बाद तकनीकी कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार देकर गिराने की सिफारिश की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची भर में फायर सेफ्टी मुआयनों का भी आगाज़ कर दिया। 35 रिहायशी और कमर्शल इमारतों में इंतजामात का जायजा लिया। मुआयनों के दौरान फायर फाइटिंग और एमरजेंसी सिस्टम्स की फालियत की जांच की गई। सर्वे में शामिल 266 इमारतों को फायर सेफ्टी नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। एमक्यूएम का कराची को विफाक का हिस्सा बनाने 18वीं तरमीम खत्म करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। सिंध हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। बोले सिंध हुकूमत से शिकायत करें तो बल्दिया फैक्ट्री भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशों का इल्ज़ाम लगाते हैं। पीपल्स पार्टी की नाराजगी की वजह से वज़ीर-ए-आज़म चाहते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। क्या बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर शहर को आग भी एमक्यूएम ने लगाई? 2008 की हुकूमत में सारे केसेस एमक्यूएम ने ख़त्म किए। आप 18 साल से सूबे में हैं तो हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते?
मौजूदा हुकूमत को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को खुली छूट से निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। आइन के मुताबिक कराची को मुल्क का मुआशी दारुल खिलाफा बनाया जाए। मौजूदा निज़ाम में ये लोग ठीक होने वाले नहीं। 18वीं तरमीम कोई मुकद्दस शिक नहीं, ये मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। कोई गारंटी नहीं दे सकता ये कराची का आखिरी सानहा होगा। हक बात करने वालों को ब्लैकमेल किया जाता है। ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। कराची को विफाक के हवाले करने से क्या ऐसे वाकयात रूनुमा नहीं होंगे? ऐसी बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भत्ते के चक्कर में अपने हाथों से लोगों को जलाया। अशूरा के बाद बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई। आपने लोगों का कारोबार छीना। बल्दिया फैक्ट्री को भत्ते के चक्कर में जलाया गया। 12 मई को इंसानों का शिकार किया गया। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफा कमाल को जवाब, कहते हैं 1 जनवरी 2024 को ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। तमाम दुकानों को नोटिस भेजे गए थे। उस वक्त निगरान वजीर आला थे। हुकूमत सानहा गुल प्लाजा के मुतासिरीन के साथ है। नुकसानात का अजाला करेंगे। इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार है। इस सानहे पर सियासत और इंतशार कराना और इस पर पेड मुहिम चलाना गलत है। पॉइंट स्कोरिंग ना करें। शर्जील मेमन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में मुस्तफा कमाल की पुरानी वीडियोज भी चला दी। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पार्लियामेंट में कानून साजी पर मामला तय पा गए। मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी कानून साजी पर मुकम्मल ताउन करेगी। हुकूमत ने दानी स्कूल्स, घरेलू तशद्दुद और नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। स्पीकर अयाज सदीक और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने पीपी वफ़द से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11 बजे मुनक़िद होगा। अहम कानून साजी, पार्लिमानी और मुल्की अमूर पर बहस की जाएगी। अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। सीसीडी पर जाली पुलिस मुकाबलों के इल्जामात बेबुनियाद करार। पंजाब पुलिस ने लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि सीसीडी के कयाम के बाद जराइम में कमी आई। जायदादों से मुतालिक जराइम 64%, कत्ल और डकैती के 60% कम हुए। ऑपरेशन में 1 सब इंस्पेक्टर शहीद, 96 एहलकार जख्मी हुए। मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार, कई गैंग बेनकाब किए। सोशल मीडिया अफवाहों का हकायक से ताल्लुक नहीं। सीसीडी तमाम जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करती है। किसी भी अफसर की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुकम्मल इंक्वायरी के बाद सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई होती है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की टाइमलाइन पर अमल दरामद में कोताही। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का इंडिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद पेश। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दिए कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट अक्टूबर 2025 में मंजूर हुआ। कानून में तब्दीली के बाद पंजाब हुकूमत को मुख्तलिफ नोटिफिकेशन और तैयारियों के लिए टाइमलाइन दी गई थी। पंजाब हुकूमत ने टाइमलाइन पर अमल दरामद नहीं किया। हल्का बंदी और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स फराहम नहीं किए। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात पहले ही ताखीर का शिकार हैं। मजीद ताखीर की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास आइन के तहत वसी इख्तियारात हैं। मुल्क में पहली मरतबा ग्रीन पेट्रोलिंग का पंजाब से आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन पुलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक गाड़ी खुद चलाई। एक चार्ज में गाड़ी 410 किलोमीटर का सफर कर सकती है। गाड़ी में सर्विलेंस का जदीद सिस्टम, पुलिस लाइट्स, कैमरा और स्पीड डिक्टेशन आलात भी नस्ब हैं। पेट्रोल पर 103 गाड़ियां मामूर हैं। ईंधन की मद में 74 लाख रुपए खर्च होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सालाना 4500 लीटर ईंधन फी गाड़ी बचत होगी। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तादाद बतदरीज बढ़ाने की हिदायत की। कहा जीपीयू को मरहलावार दीगर अजला में भी शुरू किया जाए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन अखराजात में कमी, जीरो कार्बन अखराज होगा। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट क़याम अमन के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेफ सिटी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा ई चलान मुतारिफ कराने के बाद अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज लॉन्च करने वाले हैं। कैमरों और टेक्नोलॉजी की तनसीब मुकम्मल है और ट्रायल मरहलावार शुरू किया है। सूबाई, दाखिली और खारजी रास्तों पर स्मार्ट कैमरास की तनसीब का मनसूबा मुकम्मल हो चुका। शहर में गश्त करने वाली गाड़ियाँ रैपिड रिस्पॉन्स के तौर पर भी काम करेंगी। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं बारिश तो कहीं आलाबारी। सर्दी में इजाफा, दिन भर बादल छाए रहे और शाम को खूब बारिश हुई। बाज़ मकामात पर ओले भी पड़े। साथ ठंडी हवाएं चलती रहीं। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नॉर्थ कराची, सरजानी, गुलशन मेमार और एहसनाबाद में हल्की बारिश। नागिन चुरंगी, बफर जोन, न्यू कराची, गुलशन इकबाल और अतराफ में भी बादल बरसे। बारिश के बाद शहर का दर्जा हरारत कम, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। क्वेटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। रात गए से बारिश भी वक्फे वक्फे से जारी। जियारत कोजक टॉप, चमन और शैलाबाग में बर्फबारी और बारिश। कोजक टॉप पर बर्फबारी से चमन, कोयटा, कराची शारा मुतासिर। NHA की जानिब से कोजक पास से बर्फ हटाने का काम जारी। चमन में बारिश और तूफानी हवाओं से नशेबी इलाके ज़ेर आब। कर्ज खुद बुरा नहीं, नतीजा खेज इस्तेमाल जरूरी है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ की तरफ पेशकदमी की जरूरत है। पाकिस्तान तरक्की के नए रास्ते खुल रहा है। पाकिस्तान जल्द चीन में ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का रिवर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती खतरत के बावजूद पाकिस्तान ने अपने वसाइल से सैलाब का मुकाबला किया। तामीर के मंसूबे से $2.8 अरब सालाना बरामदात मुतवक्के हैं। उभरती मईशतों को रिजर्व करेंसी का इस्तेहकाक नहीं, इसलिए कर्ज का मोहतात इस्तेमाल ज़रूरी है। मालियाती नज़्म ज़ब्त से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। पाकिस्तान ने बुनियादी सरप्लस हासिल करके मालियाती तवाज़ुन बहाल किया। बरामदात में इजाफा पाकिस्तान की नई इक़्तिसादी तरजीह है। इस्लामाबाद के लिए विजन 2027 का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। हम इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी टाउन बनाने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से तलबा यहाँ पढ़ने आएंगे। बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बगैर इस्लामाबाद नामुकम्मल है। यूनिवर्सिटी का दाखिला रास्ता खास नहीं, CDA से कहूँगा कि इसे खूबसूरत बनाएं। ऑडिटोरियम को भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएं। कब्जा माफिया के लिए वार्निंग के है कि हुकूमत की ज़मीन खुद छोड़ दें तो बेहतर है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। अगर जोहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर का इंतबाह। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ईरान को जोहरी सरगर्मियां बंद करना होंगी। माजी में अमरीकी कार्रवाई ने ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोक दिया था। अगर एटमी निज़ाम को निशाना ना बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जोहरी हथियार हासिल कर लेता।